उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित सेवा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए। इस मौके पर भावुक होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, वे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देवभूमि के एक सेवक के रूप में जनता के बीच हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और राज्य की जनता के अपार स्नेह और भरोसे के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? मंदिर समिति ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और जांच के आदेश दिए। और इसी कड़ी में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की खबरों को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले को मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया। हेमंत द्विवेदी के अनुसार जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए, साथ ही उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। जांच पूरी होने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया, सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताकर पोस्ट वायरल कर रहे, जबकि उनका कोई भी निजी सचिव नहीं है। ऐसे दावे भ्रामक है। हेमंत द्विवेदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसीलिए बिना पुष्टि किए किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा ना करें। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान की जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीकेटीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं सुबह से जो एक सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मीडिया में जिस कर्मचारी को मेरा निजी सचिव बताया जा रहा है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा कोई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीबीआई कार्यालय के बाहर मूसलाधार बारिश के बीच विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने जांच की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए कथित वीआईपी की पहचान सार्वजनिक करने और उससे पूछताछ की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन और तेज
जब प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। अंकिता भंडारी केस को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से वीआईपीस को बचाया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल है। हम पहले भी गए थे सीबीआई कार्यालय और हमने उनसे सवाल पूछा था कि केस कहां तक पहुंचा, उसमें किस किस से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमारे ज्ञापन का जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार तालाबंदी की गई, जिसमें तमाम संगठन और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है वो भी वहां मौजूद थे, अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में। और हम सब ने वहां मिलकर ये सवाल पूछे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम और अजय कुमार से अब तक पूछताछ हुई या नहीं हुई, उर्मिला सनावर को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, अंकिता के माता पिता से क्यों नहीं पूछताछ हुई, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके निर्देशों पर ये बुलडोजर चलाया गया था, उनको और यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को अब तक क्यों नहीं बुलाकर पूछताछ की गई। अगर की गई है तो जनता को बताया जाए, और इसी कारण से तालाबंदी करी गई दोनों गेटों पर, ताकि जनता के जो जवाब है वो जनता को मिल सके। और जिस बात को दबाया जा रहा है यानी कि वीआईपी को, उस मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया, जिस पर क्षेत्र के मलपुरी गांव में खेत में खड़े हरे भरे आम के पेड़ों को बिना अनुमति काट दिए जाने का आरोप लगा। ग्रामीण राजपाल चौधरी पर नियमों की अनदेखी कर पेड़ों की कटाई करने की शिकायत मिली, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई को शुरू किया। अब जिला अधिकारी राहुल शाह के अनुसार मौके पर टीम भेजी गई और जांच में 11 आम के पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई। मामले में पेड़ संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और संबंधित विभाग आगे की जांच में जुटा है। ग्राम मलपुरी में आपके जो आम के वृक्षों का पातन किया जा रहा है, शिकायत प्राप्त होते ही मौके पर टीम भेजी। राज्य विभाग की टीम ने मौके पर जाके पेड़ों को बरामद किया है। ये मौके पे 11 पेड़ों के काटे जाने की पुष्टि हुई है, जिस संबंध में उद्यान विभाग के माध्यम से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश दिए जाए। उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय दुकानदारों के बीच हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों पर चिंता जताई गई। अजय कोठियाल ने कहा, चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा प्रदेश की आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में किसी भी तरह के भड़काऊ या सांप्रदायिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रशासन का काम कानून व्यवस्था और यात्रा प्रबंधन को संभालना है, लेकिन धार्मिक और सामुदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किसी के हित में नहीं है। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला, तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। ये ना हताश प्रवृत्ति के लोग हैं समाज के अंदर। हताश होने के साथ ये जब घर भी जाते होंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि इनके बच्चे या इनके परिवार वाले इनको कोई इज्जत देते होंगे। तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी है। ये क्या करते हैं, ये एक तरीका ढूंढते हैं कि सोशल मीडिया में ना कमेंट लिखते हैं। मेरे जैसों के अगेंस्ट तो बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, इनके कमेंट्स, मतलब ये तो उस लेवल के लोग हो गए हैं कि जब इनके कमेंट्स इनके बच्चे, इनके परिवार भी देखते होंगे ना कि इन्होंने किसी के लिए कोई कमेंट्स लिखे हैं, इनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं अपनी बात करूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा दमदार आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन अपने एक प्रयास कर रहा हूँ। शादी मेरी होनी रखी है, 57 साल उम्र है और 7-8 साल मेरी जो ज़िंदगी बची है मैंने तो पूरी शिद्दत से करना है। उसमें मैं ये सोचता हूँ, मैंने इनकी तरफ थोड़ी देखना है, ये जो नेगेटिव माहौल को बना रहे हैं, मेरे को देखना है इन्होंने तो इस धरती से जाना ही है कभी ना कभी, ऐसे ही रोते रहते चले भी जाएंगे। इनमें शामिल होते हैं कुछ वकील होते हैं, कुछ पत्रकार भी होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, समाज के अलग अलग प्रकार के। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के हालिया बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरक सिंह रावत के बयान को बड़बोलापन बताते हुए कहा वे खुद को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली ने कहा उनका रावत के साथ लंबा राजनीतिक अनुभव रहा और समय आने पर कई राजनीतिक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। देखिए ऐसा नहीं है और हरक सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी की उपज हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही पहले चुनाव लड़े थे। दोबारा में वो फिर विधायक भी बने, मंत्री भी बने और ये मानना चाहिए क्योंकि राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब ठीक है, उनका स्वभाव है, कोई जताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में वही सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं और उन्हीं के कारण सब लोग राजनीति में आए हैं। अभी उनके स्वभाव के अनुरूप वो बोल रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं जा सकता, ये अस्वीकार्य है। स्वयं में हरक सिंह रावत एक केस स्टडी है और कभी मौका मिलेगा तो उस पर पूरी जो अपनी भी पीएचडी है उनके कैरेक्टर पर, उनके जो काम करने के तौर तरीकों पर है, उसको लेकर आपके बीच में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही उनके। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और जिस तरह की सूचनाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी संवेदनशील या कानूनी मामलों से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने नागरिकों से जिम्मेदारी और सावधानी के साथ सोशल मीडिया के उपयोग की अपील। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो सावधानीपूर्वक करें, सतर्कतापूर्वक करें। ऐसी कोई पोस्ट या लिंक कोई ऐसा शेयर ना करें जिसके बारे में आप खुद ही श्योर नहीं हैं। कोई अगर चीज़ आपको शेयर करनी है या पोस्ट शेयर करनी है तो कृपया उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है, उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, एटलीस्ट वो ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि ये गलत है या आप अगर खुद ही उस पर भरोसा नहीं करते तो कृपया अगर उसको लिंक को शेयर या पोस्ट ना करें। अगर आप ऐसा जानबूझ के करेंगे और जिससे कि लोक व्यवस्था भंग होगी या समाज में भय का वातावरण पैदा होगा, कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो 100% उसमें एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और उत्तराखंड पुलिस आपको सलाखों के पीछे भेजेगी। उत्तराखंड के खटीमा उपजिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, एनएसआईयू में संसाधन की अनुपलब्धता और जलभराव और नर्सिंग स्टाफ की कमी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है डॉक्टरों की भारी कमी के कारण अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया। उन्होंने तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी। आज हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ पर धरना दिया है। जिस प्रकार से ये जो खटीमा का सरकारी अस्पताल है ये जिले का उप जिला अस्पताल है और यहाँ पर तुरंत आनन फानन में 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बदले में अभी यहाँ पर देखिए फिजिशियन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर की कमी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज इन डॉक्टरों के अभाव से और तमाम डॉक्टरों के यहाँ खटीमा में जो डॉक्टरों का अभाव है उससे जनता जो है बहुत परेशान है। जनता को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है जिससे उनको वहां पर फीस जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में देनी पड़ रही है। दवाइयों का खर्चा उनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसी को लेकर हम आज यहाँ पर धरने में यहाँ पर बैठे हैं। हम धरने के माध्यम से भाजपा सरकार का ध्यान जो है इस खटीमा हॉस्पिटल की तरफ लाना चाहते हैं। खटीमा के जो खस्ता हाल इस हॉस्पिटल के हुए हैं इस अस्पताल की तरफ उनका ध्यान देने के लिए आज हमने यहाँ पर धरना। हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। आनंद फानन में इन लोगों ने जो ट्रांसफर किए हैं यहाँ वैसे ही जनता इतना परेशान है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम जनता वैसे परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर 7 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ। हम चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर पुनः यहाँ उनको रोका जाए और यहाँ पे जो डॉक्टर थे हड्डी वाले भी थे और डॉक्टर भी थे। जो सारे डॉक्टरों की कमी है आईसीयू जैसे कि हमारे बहुत। टिहरी पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से गुम हुए 147 मोबाइल फोन बरामद कर बड़ी सफलता को हासिल किया।
इन मोबाइल की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने सीआईयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। इस मौके पर उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम की तारीफ करते हुए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। आपको बता दें, बरामद मोबाइल में कई फोन चारधाम यात्रा पर आए दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के थे, जिन्हें कुरियर के माध्यम से उनके पते पर किए जाते। वहीं मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने टिहरी पुलिस का आभार जताया और पुलिस की तत्परता की सराहना की। गढ़वाल पुलिस और हमारी जो सीआईयू टीम है स्पेशली, उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करते हुए 147 लोगों के मोबाइल फोन जो है आज लौटाए हैं और इनकी लगभग कीमत जो है वो 25 लाख से ज्यादा की है। और चूंकि मोबाइल फोन का बरामद करना एक बहुत ही टफ प्रक्रिया है, पूरा टेक्निकल सर्विलांस और उसके बाद फिर उसको वहां से बरामद करके लाना और लोगों को लौटाना। आज लोग जो यहाँ पे मौजूद थे काफी प्रसन्न थे, क्योंकि एक तरह से आज के दिन में मोबाइल फोन हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग हो गया है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी फोटोग्राफ्स, कई चीजें ऐसी होती हैं और कई बैंक से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सब जो है वो हमारे मोबाइल फोन पे ही कैद होके रह गए हैं। तो टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और लगातार इसमें सीओ साहब जो हैं उनका सुपरविजन रहा और आज लगभग जो है हमारे 147 फोन जो 25 लाख के ज्यादा से कीमत के थे उन्हें बरामद किया गया है। और मैं इसी प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो CEIR पोर्टल है, अगर इस तरह से मोबाइल फोन आपके कभी गायब होते हैं तो डॉट जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा जो CIR पोर्टल है उसमें तत्काल जो अपनी सूचना मोबाइल फोन गुम होने की वो दर्ज कराएं। तो या अगर आप को उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो निकट उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और दुर्गम रास्तों की चुनौतियों के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्र में राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी की है। संभावित सड़क बाधाओं को देखते हुए विभाग ने पहले से अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण कर लिया है। जिन इलाकों में संपर्क मार्ग प्रभावित होने की आशंका है वहां प्राथमिकता के आधार पर राशन पहुंचाया जा रहा। तो वहीं विभाग का कहना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। साथ ही पूरी व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही ताकि खराब मौसम के बावजूद किसी भी जरूरतमंद को राशन की कमी का सामना न करना पड़े। 7 गोदाम आंतरिक गोदाम हैं जिनमें 260 दुकानें संबद्ध हैं। जो हमारा जौनसर वाला एरिया है वो उसमें हमने 3 महीने का राशन उठान करने का जो है प्लान किया है और हमने उसमें से 4 गोदामों में तो 3 महीने का कंप्लीट कर दिया है। 3 गोदामों में जो है 10% रह गया है, जिसको भी हम जल्दी 1 सप्ताह के अंतर्गत उसे उठान कर लेंगे। साथ ही हमने जो है दुकानदारों को 3-3 महीने का इशू भी प्रारंभ कर दिया गया है और इन गोदामों से संबंधित दुकानदारों का हमारा प्रयास है कि हम 15 दिन के अंदर उनको अगले 15 दिन के अंदर उनको 3 महीने का खाद्यान्न हम। अगली खबर हरिद्वार से 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी संबंधित विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में शिव भक्तों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। सतपाल महाराज ने कहा, इस बार कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। वहीं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया, डाक कांवड़ के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कांवड़ मेले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कांवड़ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मेला है। काफी यात्री पूरे भारत से पूरे विश्व से यहाँ पर आता है और 15 दिन में मैं समझता हूँ कि 3 से 4 करोड़ यात्री यहाँ पर जो है गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो उसके रूट प्लान डिसाइड करे गए, पार्किंग डिसाइड करी गई और मेडिकल फैसिलिटीज और सभी विभाग जो है आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा शहरी विकास विभाग, सभी विभाग जो है इसमें कोऑर्डिनेट आपस में करेंगे। चाहे हमारा ऊर्जा विभाग हो, सभी मेला चालू होगा और सभी जिले जो आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे टिहरी हो, सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई कि सभी अपनी अपनी टीम द्वारा जो है इस रूट को तय करें और यात्रियों के लिए जो भी सुविधा हो वो करें। हमारा उद्देश्य ये लक्ष्य है कि यात्रा
सरल हो, सफल हो और जो यात्री आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी और वो सफल यात्रा उनकी हो। आपके संरक्षण में पहली बार इस यात्रा प्रशासन के साथ लेकिन अनुशासन बना रहे कार्य करा जाएगा। अनुशासन में की नहीं बिगड़ना चाहिए और जो मेले का स्वरूप है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जो भी SOP लागू करेगी उस पर कार्य करा जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। की तैयारियों को लेकर आज मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और विस्तृत समीक्षा की गई है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में इसके कांवड़ के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह है 18 करोड़ 53 लाख 61 हजार की धनराशि की मांग की गई है। कुल बजट जो है वो 21 करोड़ 38 लाख 46 हजार का जो बजट की है मांग की गई है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी समीक्षा की है और इसके अंदर ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा